साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान कहते हुए एक तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भरी अदालत के सामने, उनकी कोर्ट में ही खड़े होकर के। हालांकि सोचने की बात यह है कि 60 साल से ऊपर के एक वकील राकेश किशोर की हैसियत कैसे हुई, यह दुस्साहस कैसे हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के ऊपर जूता उछाल दें। दरअसल इस विचारधारा के पीछे वही नफरती खेल है जो इस समय पूरे देश में खेला जा रहा है। नेशन जनमत इस घटनाक्रम के पीछे असली मास्टरमाइंड, असली सरगना अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य को मानता हूं। किस हिसाब से? जब कोई भड़काऊ बयान देता है, उन बयानों के बाद अगर हिंसा होती है तो उसकी को उस घटना का जिम्मेदार माना जाता है। अगर अनिरुद्ध राम तिवारी कथा मंच पर बैठ करके देश के 6वें नंबर के प्रोटोकॉल वाले पद और देश के सबसे बड़े न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो यह माना जाना चाहिए कि उसी ने इस वकील को उकसाने का काम किया और इस घटना का मास्टरमाइंड मानते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो सुन लीजिए उस दिन अनिरुद्ध राम तिवारी ने क्या कहा था। तो एक जज ने कहा, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो। हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं, अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो। एक अनपढ़ कथावाचक जो स्वयंभू हिंदुत्व का ठेकेदार है, कथा मंच पर बैठ करके हजारों जनता के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधर्मी, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो, जज की रोटी तोड़ रहे हो? तुम्हें अपनी छाती फड़वानी हो तो बताओ। तुम्हारे जैसे अधर्मी को मारने के लिए भगवान आते हैं। सोचिए, हिंसक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर अनिरुद्ध राम तिवारी के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो इसी वजह से राकेश किशोर जैसे नफरती मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ता है कि जब इतना खिलाफ बोलने के बावजूद उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ क्या होगा। महज हिंदुत्व के ठेकेदारों के बीच में मैं लोकप्रिय हो जाऊंगा। हालांकि इस मामले में मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी गलती मानता हूं, क्योंकि नैतिकता की पराकाष्ठा दिखाते हुए ओबीसी एससी के लोग अमूमन विनम्रता को अपनी ताकत मानते हैं और दिखाते हैं। मैं इतनी महान शख्सियत हूं कि मेरे खिलाफ कोई जहर भी उगल रहा हो तो मैं उसे माफ कर देता हूं। तो जस्टिस गवई साहब, ये बयान आपके खिलाफ नहीं बल्कि सबसे बड़े न्यायिक पद के खिलाफ दिया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो भले ही व्यक्तिगत तौर पर आप उस शख्स को माफ कर सकते हैं, लेकिन सीजीआई के हैसियत से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर अनिरुद्धाचार्य को उस समय जेल में ठूंसा गया होता तो नफरती वकील राकेश किशोर ये करने की हैसियत नहीं जुटा पाता। और अब राकेश किशोर ने जब ऐसा किया तो सीजीआई अपनी कोर्ट में सुनवाई करते रहे और फिर से वही तथाकथित बड़ा दिल दिखाते हुए बोले, ऐसी घटनाओं को इग्नोर करो, मैं इन पचड़ों पे नहीं पढ़ना चाहता। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? इतने बड़े संवैधानिक पद पर एक नफरती मानसिकता से घिरा हुआ व्यक्ति अगर जूता उछालता है तो न सिर्फ संविधान का, कानून का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह की धारा लगाते हुए जेल में ठूसना चाहिए, इन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि इन्हें समझ में आ जाए कि अब देश मनुस्मृति के हिसाब से नहीं बल्कि
बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चल रहा है। अगर इस मामले में भी महानता दिखाते हुए इस नफरती शख्स को छोड़ दिया गया तो वो वाली विचारधारा जो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों पर कभी हमला करती है, टायर फेंकती है, स्याही फेंकती है, पाखंडवाद, सामंतवाद, मनुवाद के खिलाफ बोलने पर चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे कद्दावर नेता पर हमला करवाती है, उस मानसिकता को, उस विचारधारा के लोगों को और बल मिलेगा कि जब हमने देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर हमला बोल दिया और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा तो हम किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए मैं BR गवई साहब से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब से अनुरोध करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के CJI की तरफ उछाले गए इस जूते का माकूल जवाब दें, ताकि देश के नफरतवादियों में भी यह संदेश जाए कि इस कुर्सी पर एक न्यायवादी, संविधानवादी, अंबेडकरवादी शख्स बैठा है। वैसे नेशनल जनमत इन महत्वपूर्ण पदों को जातिगत खांचे में समेटना उचित नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं जाति तो इस देश में एग्जिस्ट करती ही है। जन्म लेने के साथ से लेकर मृत्यु के साथ नहीं, मृत्यु के बाद भी जाति चलती है। तो CJI के पद पर अगर कोई दलित शख्स बैठा है तो नफरतवादियों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। इस तथाकथित धर्म रक्षक को तकलीफ शायद उसी मामले में थी जिस मामले में सुनवाई करते हुए खजुराहो में एक विष्णु मूर्ति के मामले में जस्टिस गवई साहब ने कहा था कि अगर आपका भगवान इतना शक्तिशाली है तो ये काम भगवान से ही क्यों नहीं करवा लेते। तमाम कथावाचकों से कहना चाहता हूं कि आपकी धर्म की दुकान इसी लाइन पर चलती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सभी जगह व्याप्त है, तो वास्तव में ईश्वर के लिए इंसाफ मांगने सुप्रीम कोर्ट की शरण में क्यों जाते हो। जो पाखंडी राम भरोसे रहने की बात करते हैं वही राम अपना न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भरोसे थे। तो क्यों ना ये माना जाए कि पाखंडी झूठ बोलते हैं, उन मूर्तियों के अंदर कोई ताकत नहीं और मूर्तियों के अंदर ताकत है। तो CJI साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जा करके मूर्तियों से ही इंसाफ मांग लो। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।